आप सभी का सुमित नोबल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। ये आपके स्टिचिंग वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं घन एवं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो आप सभी जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 × भुजा स्क्वायर। परंतु क्या आपने कभी गौर किया है कि 6 × भुजा स्क्वायर क्यों होता है? हम साधारणतः बच्चों को बोल देते हैं कि इसे आपको रटना है, परंतु हम इसे क्यों रटें? हम इसे समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि घन एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 6 फलक होती है। फलक का तात्पर्य होता है पृष्ठ से, तभी इसमें लिखा जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक जो पृष्ठ होती है वो वर्गाकार आकृति की होती है। वर्गाकार आकृति का तात्पर्य है कि उसकी सभी भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। तो जो घन होता है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है। तो हम एक और आकृति ले लेते हैं इस प्रकार से। माना कि दोनों आकृतियां लंबाई में बराबर हैं, अर्थात इनकी सभी भुजाएं समान हैं और ये वर्गाकार हैं। अगर हमने अभी दिखाई दे रही है कि इसमें सिर्फ 2 पृष्ठ हैं जो हमने बना लिए, परंतु एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर इसकी लंबाई हम इसकी भुजा की लंबाई a मान लेते हैं तो इसका जो एरिया होगा वो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए a स्क्वायर होगा। कितने पृष्ठ का? एक का। अभी हमने 2 पृष्ठ ड्रॉ कर ली हैं तो इनका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। फिर देखिए, जब हम इस लाइन को इस लाइन से मिलाते हैं और इस लाइन को इस लाइन से मिलाते हैं तो एक पृष्ठ नीचे और ड्रॉ हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस ड्रॉ हुई पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होगा a स्क्वायर। जैसे ही मैं इस लाइन को इस लाइन से मिला दूंगा तो इस दिशा में एक पृष्ठ और बन जाएगी और उसे हम आल्सो कहेंगे a स्क्वायर। फिर बाद में जैसे हम इस पृष्ठ को मिलाएंगे तो एक पृष्ठ इधर क्रिएट होगी, एक पृष्ठ इधर क्रिएट होगी। तो इस प्रकार से एरिया जो है वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी आप स्टूडेंट्स गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6a स्क्वायर। इससे बनाया गया है फॉर्मूला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा तो आप कह सकते हैं वह एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जिसे हम कहेंगे भुजा स्क्वायर। अब इसी प्रकार से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये बनाया गया है सूत्र 2 × LB प्लस B × H प्लस H × L। अब हम इस घन की जगह एक घनाभ ड्रॉ करते हैं। घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं हो सकती। हाँ, उसकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है कि उसकी 2 भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। उसकी कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं, परंतु तीनों भुजाएं समान नहीं होंगी। तीनों भुजाएं समान होते ही वह घनाभ की आकृति घन की आकृति में बदल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ एक ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो आप गौर से देखिए कि ये एक तरफ से लंबा होगा, तब नजर आएगा आपको घनाभ की आकृति के रूप में अंदर। फिर दूसरी आकृति हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। और तो ये एक पृष्ठ हो गई, ये दूसरी पृष्ठ होगी। पहली पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि एक आयत का जैसी आकृति है तो इसे हम कहेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। फिर दूसरी पृष्ठ है, इसे भी हम कहेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। इसलिए हर प्रत्येक आकृति यानी लंबाई गुना चौड़ाई भी कितनी बार आता है? 2 बार आता है, इसलिए इसमें 2 का उपयोग किया जाता है। जैसे आप इसे मिलाएंगे पृष्ठ को तो एक पृष्ठ क्रिएट होगी, और जब नीचे से मिलाएंगे तो इसी के समान क्षेत्रफल के पृष्ठ यानी एक समान आयत नीचे क्रिएट होगा, इसलिए उसका क्षेत्रफल हो जाएगा B × H, और जो साइड में बन गई उनका हो जाएगा H × L। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो ये तो था हमारे सूत्र का अध्ययन कि जब पहली दफा क्षेत्रफल का सूत्र बनाया गया है तब इस प्रकार से उसने आकृति को अध्ययन करके बनाया है। अब आगे हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 2 मिश्रित आकृतियां दी गई हैं। एक साधारण आकृति का क्षेत्रफल निकालना आसान रहता है, इसलिए हम 2 मिश्रित आकृतियों के आधार पर अभी निकालेंगे।
तो हमारे पास पहला सवाल दिया गया है कि आपके पास दो घन है, उनमें से प्रत्येक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे कि आप देख रहे हैं 64 घन सेंटीमीटर है, और इन दोनों घनों को आप पास में रखकर चिपकाना है, यानी जोड़ना है, और इस प्रकार जो नई आकृति बनेगी उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, जब हम दो घन को चिपकाते हैं तो हमें एक घनाभ की आकृति प्राप्त होती है। आगे बढ़ाते हैं हम। हमारा सवाल आगे चला गया था, तो आइए हम आगे यहां से देखते हैं कि हमारे पास दो घन है जिनका आयतन दिया गया है। ये सवाल है हमारा, इसमें दिया गया है कि दो घनों को मिलाकर बने घनाभ का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले घन का आयतन है 64 घन सेंटीमीटर, दूसरे घन का आयतन भी है 64 घन सेंटीमीटर। ये है आपका वो पहला घन और ये है आपका दूसरा घन। अब इनका आयतन दिया गया, हमें भुजा की जानकारी नहीं है, जबकि जब दो आकृतियों को मिलाएंगे तो हमें भुजा की जो नाप है या लंबाई है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले निकालेंगे कि घनाभ का जो आयतन दिया गया इसे घन की भुजा, तो घन की भुजा बराबर होता है आयतन की पावर 1/3, क्योंकि आयतन बराबर होता है भुजा की पावर 3। जब इससे आयतन से भुजा निकालेंगे तो आयतन की पावर 1/3 कर देंगे। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, इसलिए घन की भुजा होगी आयतन की पावर 1/3, और ये हो गया 64 की पावर 1/3। तो 64 का घनमूल निकालना है। यदि आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 64 का घनमूल 4 होता है, और अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आपको इस प्रकार से मेरी तरह गणना करनी होगी कि पहले आपको इस 64 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। जैसे आप जानते हैं कि इसमें 2 का भाग देंगे 32 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 16, और 16 में फिर से 2 का भाग देंगे तो आएंगे 8, फिर 8 में 2 का भाग दिया 4, और फिर 2 का भाग 4 में 2 बार, और फिर 2 का भाग 2 में 1 बार। अब घन निकालने के लिए 3-3 के जोड़े बनाते हैं, जबकि अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से घनमूल निकालने के लिए 3-3 के जोड़े बनाते हैं, जबकि वर्गमूल निकालने के लिए 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो हमारे पास दो युग्म बने 2 गुना 2, तो टोटल हो गया 4। आज हम कह सकते हैं कि 64 का घनमूल 4 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से हमने पता कर लिया कि इसकी भुजा जो है लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, दोनों आकृतियों को चिपका देते हैं। तो इस प्रकार से दो घनों की संलग्न भुजाओं से जोड़ने पर बने घनाभ की भुजाएं इस प्रकार से होंगी कि पहली भुजा जो है वो बन जाएगी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी 8। ये यहां से लेके यहां तक होगा आपका 4 सेंटीमीटर, दूसरा यहां से लेके यहां तक फिर होगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 + 4 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। जबकि ये जो चौड़ाई है वो 4 ही रहेगी, क्योंकि इस तरफ हमने कोई और भुजा नहीं जोड़ी है, और ऊंचाई भी आपकी 4 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमने दूसरी भुजा का योग नहीं किया है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब हमारी आकृति बन गई है एक घनाभ की आकृति, और घनाभ से संबंधित सूत्र हमें लगाना होगा। हमसे पूछा गया था तो हम निकाल लिए घनाभ की लंबाई 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर होगी, जबकि दो भुजाएं शेष उतनी ही लंबाई की रहेंगी जितनी की घन की थी। अतः घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। और चूंकि हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × L × B + B × H + H × L, जहां L बराबर लंबाई, B बराबर चौड़ाई और H बराबर ऊंचाई है। अब हम इस सूत्र में मान रखते हैं। जैसे हमने मान रखा, अब इसकी हम गणना करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर ये गणना कुछ इस प्रकार से होगी। ये 2 ऐसे कैसे रहेगा, और 8 चौके हो जाएगा 32 प्लस 4 चौके आप जानते हैं 16, और ये भी होगा 8 चौके 32। अब यहाँ पर आप जानते हैं 32 + 32 कितना होगा, 64 होगा। तो अब आप आराम से सिंपली 64 के अंदर 16 और जोड़ लीजिए, 6 × 4 = 10 हो गया।
7 और 1 8 हो गया। ये हो गया आपका 80, 80 को 2 से गुना करेंगे तो हो गया 160 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि इसके स्थान पर आपसे पूछा जाए कि इसी घनाभ का आयतन भी निकालिए, हालांकि सवाल में नहीं पूछा गया है, परंतु निकालना हो तो हम सूत्र लगा देंगे LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और इस प्रकार से इसका क्षेत्र आयतन जो होगा वो होगा 4 गुना 4 गुना 1 भुजा रहेगी 8। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था सम्मिश्रित आकृतियों को जोड़कर उनका क्षेत्रफल और आयतन की गणना करना। इस प्रकार से आप सूत्र का उपयोग करके आकृतियों को समझ बढ़ाकर आप इन्हें निकाल सकते हैं। और सूत्रों को ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको उनके बेसिक पैटर्न को समझना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी कक्षा 10 लेवल तक में किसी अन्य विषय पर वीडियो की आवश्यकता है, आप वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोई सवाल घर पे बैठे पढ़ने पे नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। यह हमारे व्हाट्सएप नंबर 9602744011 पर उस सवाल की फ़ोटो खींचकर मैसेज करें। हम यथासंभव उसका आपको वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।